हाँ, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 9 अक्टूबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 9 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायु सेना दिवस मनाते हैं। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। देश में भारतीय वायु सेना दिवस हर वर्ष 8 अक्टूबर को देश में मनाया जाता है। इतिहास देख लेते हैं। देश में भारतीय वायु सेना आईएएफ की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की गई थी। पहला क्रियाशील स्क्वाड्रन अप्रैल 1933 में अस्तित्व में आया था। भारत में वायुसेना को आधिकारिक रूप से 1932 में यूनाइटेड किंगडम की शाही वायुसेना के सहायक बल के रूप में स्थापित किया गया था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के विषय में तथ्य। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापित किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। आदर्श वाक्य नभ स्पर्शम दीप्ति महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करें। कमांडर इन चीफ द्रौपदी मुर्मू है। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। जल संरक्षण के लिए जल जागर पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है बी, विष्णुदेव सहाय। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव सहाय जी, उनके द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने धमतरी में रविशंकर जलाशय गंगरेल डैम में जल जागर महोत्सव का उद्घाटन किया, जो राज्य की जल संरक्षण पहलों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह आयोजन जिले के प्रशासन की नवीनतम रणनीतियों को उजागर करता है, जो भूजल कमी से निपटने के लिए पहचानी गई है। जल और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यह सामुदायिक प्रयासों के परिणामों को प्रदर्शित करने का एक मंच भी प्रदान करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। MIDORE पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में योगदान देने वाले विजेताओं को प्रदान किया जाता है? सही आंसर है बी, जैव विविधता। आइए की पॉइंट देखते हैं। कजाकिस्तान के जैव विविधता संरक्षण संघ की कार्यकारी निर्देशक वोरोनोवा के मध्य एशिया में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों को लाभ हुआ है। पेरू में शुमक कवाशय की संस्थापक कलदेरोज कार्लोस को विशेष रूप से बी हर्नी रूट के माध्यम से परागकर्ताओं के संरक्षण में उनके कार्य के लिए मान्यता दी गई है, जो मधु उत्पादन को समुदाय विकास और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के साथ जोड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है बी, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन जी को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 7 अक्टूबर 2024 को फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को माइक्रो आरएन की खोज और पेस्ट ट्रांसक्रिप्शन की जीव विनायक में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया था। यह खोज यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीन गतिविधि कैसे नियंत्रित होती है और जीव कैसे विकसित और कार्य करते हैं। स्वीडन के कोरोलिंस्का
इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज में नोबल असेंबली ने खोज के मौलिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए घोषणा की कि विजेताओं को 1.1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार मिलेगा। यह 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 115वां नोबेल पुरस्कार है, जिसमें 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं शामिल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है सी, भारत, इंडिया अपना। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। पेरू के लीमा में 2024 ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कुल 24 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहते हुए 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य जीते हैं। मुकेश नलवल्ली 5 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। दिव्यांशी ने महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर भी चमक बिखेरी। भारतीय टीम ने 3 स्पर्धाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें जूनियर पुरुष 50 मीटर पिस्टल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? सही आंसर है बी, एस राजेश्वर राव जी को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले एक और वर्ष या अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अक्टूबर 2020 में 3 साल के कार्यकाल के लिए उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद यह उनका दूसरा 1 साल का विस्तार है। श्री राव विनिमय विभाग, संचार विभाग, प्रवर्तन विभाग और कानूनी विभाग और जोखिम निगरानी विभाग की देखरेख करते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, सनत जयसूर्या जी को। आइए की पॉइंट देखते हैं। मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल डुम्बुला और पल्लेकेले में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों के मैच होंगे। जुलाई 2024 में अंग्रेजी कोच क्रिस सिल्वरवुड के जाने के बाद जयसूर्या को शुरू में अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। अपने अंतरिम नेतृत्व में श्रीलंका ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिसमें 27 वर्षों में भारत के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय एक दिवसीय श्रृंखला जीतना और टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराना शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, अजीत विनायक गुप्ते जी को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। वह 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और वर्तमान में मिस्र में राजदूत के रूप कार्यरत हैं। गुप्ते जल्द ही जर्मनी में अपनी नई भूमिका संभालने वाले हैं। वे 1 नवंबर 2017 से मार्च 2021 तक डेनमार्क में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। एक संबंधित नियुक्ति में संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है। सिंगला 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और वर्तमान में इजराइल में राजदूत हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्मकार किस खेल से जुड़ी हैं? सही आंसर है बी, जिम्नास्टिक। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। उन्होंने 2016 के रियो खेलों में भाग लेकर ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्टर बनकर इतिहास रचा। दीपा वॉल्ट इवेंट में ओलंपिक पदक से महज 0.15 अंकों से चूक गईं और चौथे स्थान पर रहीं। रियो में उनके प्रदर्शन ने भारत में जिम्नास्टिक को सबसे आगे ला दिया, जिससे कई भावी एथलीटों को प्रेरणा मिलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
8 अक्टूबर से शुरू होने वाले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित क्वाड देशों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी भारत कहाँ करेगा? सही आंसर है सी, विशाखापट्टनम में। आई की पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यास 11 दिनों तक चलेगा। इसमें समुद्री और बांग्लादेश दोनों चरण शामिल होंगे, जिसका सॉरी बंदरगाह दोनों चरण शामिल होंगे। उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। भारतीय नौसेना ने मालाबार के इस संस्करण को अब तक का सबसे व्यापक बताया है, जिसमें जटिल परिचालन परिदृश्य, विभिन्न सैनिक प्लेटफार्मों की भागीदारी है, जिसमें निर्देशित मिसाइल विध्वंसक फ्रिगेट, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सही आंसर है सी, जगत प्रसाद नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और स्वास्थ्य मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। आइए की पॉइंट देखते हैं। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी प्राप्त करने के लिए पूरी सरकार और पूरे समाज दृष्टिकोण को अपनाती है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, आवश्यक सेवाओं और पर पुरजोर दिया जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 120 मिलियन से अधिक परिवारों को कवर किया है, जो प्रति परिवार $6,000 का वार्षिक अस्पताल में भर्ती होने का लाभ प्रदान करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मालदीव के उसके वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने में मदद करने के लिए भारत ने मुद्रा स्वैप सहित कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की है? सही आंसर है बी, 400 मिलियन और 3,000 करोड़। आई की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के लिए 100 मिलियन मूल्य के ट्रेजरी बिलों का रोल ओवर किया है। साथ ही 400 मिलियन का मुद्रा स्वैप समझौता और 3,000 करोड़ों का प्रदान भी किया है। भारत ने विदेशी मुद्रा संकट का समाधान करने में मदद करने के लिए मालदीव के लिए 6300 करोड़ से अधिक का वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया गया और व्यापार समझौते पर चर्चा हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मेगा इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL ने 19 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 5 सौर ऊर्जा संयंत्रों को किस राज्य में चालू किया है? सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे जी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PMKSUM योजना के तहत इन संयंत्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। संयंत्रों के लिए 5 स्थानों में संभाजी नगर 3 मेगावाट, नांदेड़ में 5 मेगावाट, कोल्हापुर में 3 मेगावाट, अकोला में 3 मेगावाट और बुल्ढाना में 5 मेगावाट शामिल है। ये सौर संयंत्र किसानों की सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली प्रदान करेंगे, जिससे बिजली बिलों की लागत कम होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अक्टूबर में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सी, संयुक्त अरब अमीरात ने। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। BIT दोनों देशों के लिए निवेश संरक्षण की निरंतरता प्रदान करता है। दिसंबर 2013 में हस्ताक्षरित पहले द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते BIPPA को बदल देता है, जो 12 सितंबर 2024 को समाप्त हो गया था। संयुक्त अरब अमीरात भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का 7वां सबसे बड़ा योगदान करता है। अप्रैल 2000 से जून 2024 तक लगभग 19 बिलियन का संचयी निवेश है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। चीन ओपन महिला एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है डी, कोको गॉफ जी ने। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। गॉफ ने एक मजबूत प्रदर्शन दिखाया, सर्व और फोरहैंड के साथ अपने हालिया संघर्षों को पीछे छोड़कर चीन ओपन 2024 का खिताब जीता। यह जीत पिछले साल US ओपन में उनकी सफलता के बाद आई है। गॉफ ने टूर्नामेंट के दौरान मेरे समर्थन और लड़ाई के लिए आभार व्यक्त किया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है।
इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत में नक्सल हिंसा की घटनाओं की संख्या कितनी कम हुई है? 20,000 से 10,000, 15,000 से 8,000, 16,000 से अधिक 7700 तक, 18,000 से 9,000 तक। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आप लोग आंसर जरूर दिया करें। आइए, आप पढ़ रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।